स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का आर्य सवाल बुक का प्रोबेबिलिटी चैप्टर शुरू करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन जो है 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये एक्सरसाइज 15 है। क्वेश्चन 1 में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है। तो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन का रहा है रोमन 2 द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज। तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है हमेशा 1 होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। फॉर एनी इवेंट ई पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू होता है 1। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉसिबल बट नॉट ये श्योर इवेंट लाई बिटवीन 0 एंड 1। इसका आंसर जो होगा 0 और 1 के बीच में होगा। कहता है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज। जितना भी प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो हम जानते हैं 1 होगा, 1 आंसर होगा इसका। चलिए आपका क्वेश्चन जो है 1 नंबर फिनिश होता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या कर रहा है? कर रहा है ए कॉइन इज टॉस 1 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक कॉइन को एक बार उछाला जाता है, तो बताइए कि टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस निकालना होगा। तो सबसे पहले गिवन लिख लीजिएगा, गिवन में लिख लीजिए S इक्वल टू कितना हो जाएगा। एक कॉइन का सैंपल स्पेस बताए थे थ्योरी में, हेड होगा या टेल होगा। इसमें जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हुए, कितने टोटल एलिमेंट्स है 1 और 2 एलिमेंट्स हो गए। सैंपल स्पेस की संख्या कितना हो गई 2। और इसमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी एक टेल आने का, तो एन ई एक टेल कितने हैं, एक टेल, तो एक टेल यही है केवल, तो 1। तो देयरफॉर हम पढ़े हैं P इक्वल टू क्या होता है एन ई बाई एन एस। आइए हम वैल्यू रखते हैं, तो एन ई का वैल्यू कितना है, आइए देखते हैं। एन ई का वैल्यू 1 है, आई एन एस का वैल्यू 2 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है 2 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting exactly one head, at most one head, at least one head. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये VVI है आपके लिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले लिख लीजिएगा गिवन। तो जानते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सैंपल स्पेस। हम प्रीवियस जो थ्योरी है उसमें निकालना सीख चुके हैं। S इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कॉइन है, तो एक कॉइन में क्या होता है हेड और टेल होता है, दूसरे कॉइन में क्या होता है हेड और टेल होता है। तो इसका सैंपल स्पेस आपको निकालना सिखाया था कि इससे इसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो HH लिख लेंगे। उसके बाद फिर S से T में तो HT हो जाएगा। उसके बाद फिर T से H में तो TH हो जाएगा, और फिर T और T। तो NS इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। टोटल सैंपल स्पेस की संख्या कितनी है 4। एक नंबर आते हैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। एक नंबर में क्या होगा, आइए यहां से बना लेते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन है 3। एक नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, एक नंबर में यानी कितना हो जाएगा, क्या पूछा है इसमें एग्जैक्टली 1 हेड, केवल एक हेड होना चाहिए। तो इसमें एक हेड है और इसमें एक हेड है, तो यानी कितना हो गया 2। तो देयरफॉर इसका P निकाल लीजिए। P इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई बाई एन एस। तो कितना हो गया बाबू हमारा, एन ई का वैल्यू कितना था 2, आई एन एस का 4, कट कर देंगे 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आइए हम क्वेश्चन नंबर ये 2 देख लेते हैं। 2 के लिए क्या होगा एनी निकाल लेते हैं। 2 के लिए एनी क्या कहा है
एट मोस्ट वन हेड, अधिक से अधिक एक ही हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें अधिक से अधिक वन हेड होना चाहिए, तो इसमें 2 है, इसको कैंसिल कर दो, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, नहीं होगा तो चलेगा, तो इसे ये भी, तो ये और ये तीनों हो गए। तो एन इक्वल टू कितना हो गया बाबू, एन इक्वल टू हमारा 3 हो गया। देयरफॉर पी इक्वल टू जो होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, एन बाई एन एस, डाल दीजिए इसको। एन का वैल्यू कितना हो गया 3, एन एस का वैल्यू कितना हो गया 4, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, 3 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी आप एनी निकाल लीजिए, एनी निकालिएगा, पढ़िए। एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो अधिक होगा तो चलेगा, लेकिन एक हेड जरूर होना चाहिए। तो आइए इसमें ये हो जाएगा, और ये भी होगा, और ये भी होगा, ये नहीं होगा। इसमें देखिए एक हेड कम से कम चाहिए, तो इसमें एक भी नहीं है। तो एनी कितना हो गया हमारा 3 हो गया। तो देयरफॉर पी जो होगा क्या होगा, एनी बाई एन एस, एनी बाई एन एस कितना हो गया, तो एनी का वैल्यू कितना है 3 बाई एन एस का 4, यही हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज के कारण केवल इंपॉर्टेंट है तीनों का। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखते हैं हम। कर रहा है ए डाइस इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अच्छा, ये एक डाइस को एक बार थ्रोन किया जाता है। तो सबसे पहले चलिए, इसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए देखते हैं। सबसे पहले एस निकाल लीजिए, एस इक्वल टू गिवन डाल दीजिएगा। सबसे पहले गिवन एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक क्वाइन में कितने फेसेस होते हैं 6, आपको सैंपल स्पेस निकालना सिखाए थे। एक डाइस का, एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं। तो एक डाइस का जो सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 होगा। आइए सबसे पहले एनएस इसका कितना हो गया, एनएस जो हो गया 6 हो गया। अब देखिए एक नंबर क्वेश्चन में एनी कर रहा है, एनी आइए देखते हैं क्या कर रहा है। एनी एंड इवन नंबर, तो इसमें जो है व्हाइट कलर से आपको इवन नंबर बता रहे हैं। इवन नंबर कौन है, ये है और ये है। तो इवन नंबर कितना हो गया 3। तो देयरफॉर पी निकाल लेते हैं, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा एनी बाई एन एस। तो एनी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/6 इक्वल टू 1/2, आपका आंसर हो गया एक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, देखते हैं 2 के लिए क्या कह रहा है। चलिए 2 के लिए एनी लिखते हैं। एनी किसको, 2 किसके बारे में बोल रहा है, एट ए नंबर लेस देन 5, 5 से छोटी संख्या। तो 5 से छोटी संख्या कितने हैं, ये पूरे के पूरे हैं 1 2 3 4। तो कितना हो गया 4, तो इस पे 4 लिख लीजिए। देयरफॉर पी निकाल लीजिए, इसका सैंपल स्पेस नहीं बदलेगा, सैंपल स्पेस सेम रहेगा इस क्वेश्चन में सभी के लिए। तो एनी बाई क्या होता है एन एस इक्वल टू 4 कितना 6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 इक्वल टू 2/3, ये आपका आंसर हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर, उसके बाद 3 के लिए एनी लिखते हैं। 3 हमारा क्या कह रहा है, ए नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से जो बड़ा हो, तो 2 से बड़ा कौन कौन है 3 4 5 और 6। तो एनी इक्वल टू कितना हो गया 4, देख लीजिए। तो देयरफॉर पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, एनी बाई एन एस। तो एनी का जो वैल्यू है 4 है, एनएस का वैल्यू कितना है 6 है। तो काट देंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 इक्वल टू 2/3, आंसर इसका हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 के लिए एनी लिख लेते हैं। एनी कितना हो जाएगा 4 के लिए, 4 के लिए एनी देखिए क्या कह रहा है, ए नंबर बिटवीन 3 and 6।
तो 3 और 6 के बीच में कौन कौन संख्या है? 3 और 6 की, तो ये 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। देयरफॉर P इक्वल टू क्या हो जाएगा? N बाई एन एस, कितना हो गया? 2 बाई एन एस 6, तो कितना हो गया? 3। आपका आंसर हो गया कितना? 1/3, ये हो गया आपका। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं 5 देख लेते हैं। 5 में क्या कह रहा है? आइए 5 में कह रहा है ये नंबर अदर देन 3, तो 3 को छोड़ करके जितने भी संख्या है, तो 3 को इसमें से कट कर लीजिए, टोटल संख्या 6 है, 6 में से 1 चला गया तो कितना होगा? 5। तो यहां लिख लेते हैं एन बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो देयरफॉर P इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन बाई एन एस, तो कितना हो गया? 5/6, ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है लास्ट, आइए क्वेश्चन नंबर हम ये जो है 6 देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है। एन इक्वल टू, इसके लिए लिख लीजिए एन कितना है? एन क्या कह रहा है? द नंबर 5 को है, एक तो है यही केवल है 5, तो इसको लिख लीजिए 1। तो देयरफॉर P इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन बाई एन एस, तो कितना हो जाएगा भाव? तो 1, एस का संख्या कितना है? 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये टोटल क्वेश्चन का जो 6 क्वेश्चन है 4 नंबर में, ये 6 का आंसर आ गया हमारा। 6 का पूरा आंसर यही है आपका। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या कर रहा है? देखिए, करेक्ट ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, determine the probability that the chosen letter is a constant। तो हम जानते हैं, सबसे पहले इसमें गिवन लिख लेते हैं। अल्फाबेट की टोटल संख्या कितनी होती है? सबको जानता है 26 होता है। तो यहां लिख लीजिएगा ns इक्वल टू सैंपल स्पेस जो है टोटल आउटकम्स कितने हैं? 26 हो गए। अब चलिए ne, किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है? इवेंट लिखना है, तो कांस्टेंट का। तो हम जानते हैं जो हमारा भवेल जो होते हैं इसकी टोटल संख्या 5 होती है, तो 26 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा? 21। तो एनी की जो संख्या हो गया वो 21 हो गया कांस्टेंट का। तो देयरफॉर P जो हो गया कितना हो गया? NE बाई NS। NE का वैल्यू हो गया कितना? 21। इसका कितना हो गया? 26। ये तो डिविजिबल नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन जो है फिनिश हुआ। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।